Hi, so myself Zanan and I'm a JEE dropper. तो करेंटली बेसिकली मुझे अपनी जो लाइफ है उसको डॉक्यूमेंट करना है बिकॉज पढ़ने में पढ़ाई हो रही है पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को बता नहीं पा रहा मैं कितना पढ़ा हूँ, तो मुझे पढ़ना यूजलेस लग रहा है। ऐसे एक पॉइंट पे लगने लगता है इंसान को कि भाई वो कर क्या रहा है। सो आई रेड अ लॉट ऑफ नोवेल्स। पूरा जुलाई का मंथ मेरा बीमार होने में निकल गया। मुझे काफ़ी चैप्टरों के बैकलॉग बन चुके हैं, बट रुकना नहीं है, चलते रहना है। एंड अब रोए यहाँ से करना तो है ही। ड्रॉप लिया है, अच्छे से निभाना पड़ेगा। लास्ट ईयर सब ओके ओके था, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा अच्छा, बट अभी बारी है कमबैक की। देखते हैं 140-130 डेज़ में क्या हो पाता है। अभी मैं आपसे अपना प्लान शेयर करूँगा कि मुझे अब आगे कैसे पढ़ना है। ओके, थैंक्स। ओके, सो जो मेरा बेसिक सा प्लान है वो मेरा प्लान ये है कि मैं 9 नवंबर तक अपना सिलेबस जो है वो फिनिश कर दूँगा। ठीक है, सो सिलेबस फिनिश करने से मेरा मतलब क्या है कि मेरी मैथ्स तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, एंड फिज़िक्स भी कंप्लीट हो ही जाएगी। एंड द थिंग इज़ मैं फिज़िक्स में मोशन ऑफ इनर्शिया को थोड़ा बहुत मतलब कवर कर लूँगा, बट रोटेशनल को ऐसा ऊपर ऊपर से देख के ही जाऊँगा, क्योंकि एज यू नो कि नहीं हो पाता भाई इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे अभी। कॉज आई मीन 150 डेज भी नहीं बचे अब। अगर मैं मानूँ कि खुद सोचो, अभी चल रहा है, आज की डेट है मंडे 18 तो 18 से मैं कितना ही कर लूँगा कवर। तो बस यही देखना है कि कब तक कवर होगा। तो बेसिकली अभी मेरा जो सिलेबस है वो 10 to 20% अच्छे से कंप्लीट है। आई मीन अच्छे से मतलब प्रॉपरली भाई कुछ भी आ जाए वो कर देना है। उसके अलावा कुछ कुछ चैप्टरों को मतलब ऐसे कहते नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा नहीं हुए। लाइक एज यू नो मेरी LCD में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हुई, मतलब लिमिट्स में काफ़ी करी, बट यू नो डेरिवेटिव MOD जो होता है उसका पार्ट, मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स, ये ज़्यादा नहीं करे। अभी करंटली AOD चल रहा है और AOD मतलब अच्छा खासा है। 2-3 लेक्चर्स और बचेंगे मेरे हिसाब से। लास्ट टॉपिक भी चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो पैरेलल चल रही है। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद स्टार्ट होगी फिज़िकल। फिज़िकल मेनली स्टार्ट है मेरी सितंबर 8 से। तो सितंबर 8 से नवंबर 9 तक मेरी फिज़िकल भी पूरी एंड हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि कैसे भी करके मेरे को अपना जो सिलेबस है वो नवंबर 9 तक तो बिना किसी बैकलॉग के ख़त्म कर देना है। अभी टेस्ट में थोड़े सही मार्क्स आ रहे हैं, बट बीच में इनकन्सिस्टेंसी हुई जिस वजह से काफ़ी कुछ रह गया। अब लेट्स सी। अभी फ़िलहाल तो मेरा यही रहता है कि दिन में किसी तरह 10 आवर की पढ़ाई हो ही जाए। आई मीन इससे कम क्या ही करूँगा। बीच में पिछले से कल के दिन मेरी 2 ही घंटे की हुई, क्योंकि एज यू नो संडे था तो चिल विल मार लेते हैं। बट मैंने सुबह ही कर ली थी 2 घंटे की। मतलब पी ब्लॉक का पूरा रिवीजन कर लिया। एंड पी ब्लॉक में मेरा जो है वो 11th का पोर्शन तो अच्छे से कंप्लीट है ना। 13 और 14 ग्रुप का। जो नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तुम्हें पता होगा नाइट्रोजन ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे उसके कंपाउंड्स बनते हैं, याद नहीं करा जाता। सॉल्ट एनालिसिस करा मैंने कंप्लीट, सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन नहीं हो पाया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है सॉल्ट एनालिसिस की। एंड काफ़ी दिक्कत दे रहा है ये। मैथ्स में मेरा काफ़ी कुछ अच्छा ही चल रहा है अभी तो। अभी मेरे कैलकुलस चल रही है, तो कैलकुलस में AOD ख़त्म हो जाएगा, फिर इंडेफिनिट है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, यही चैप्टर बचता है। उसके बाद थोड़ा ज्योमेट्री की साइड जाएंगे, ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे पूरी, फिर वेक्टर लास्ट में ख़त्म करेंगे। लास्ट चैप्टर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फिजिक्स में तो मेरा इजी चल रहा है। फिजिक्स में जैसे मैं साइड बाय साइड 2 चैप्टर होते हैं। अभी मेरा वेव्स ख़त्म हुआ था तो वेव ऑप्टिक्स मेरा स्टार्ट है आज से। एंड वेव ऑप्टिक्स के साथ साथ मेरी मॉडर्न चल रही है। मॉडर्न ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मॉडर्न में मतलब आई मीन जिस बैच में मैं हूँ उस हिसाब से तो मॉडर्न ख़त्म हो जानी चाहिए इस हफ्ते ही। मतलब पैरेलल में वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न एक साथ ख़त्म हो जाएगी। एक क्लास सुबह एक क्लास शाम, एंड मॉडर्न और वो फिनिश। मॉडर्न में बेसिकली वही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर था 11th में, उसी का कंसेप्ट है। सो फिलहाल तो सब ठीक ही चल रहा है। एंड आजकल का मेरा टाइम टेबल यही है कि मंडे को मेरे को मैथ्स, फिजिक्स और इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ रही है।
ट्यूसडे को फिजिक्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, वेडनेसडे को मैथ्स फिजिक्स ऑर्गेनिक, ऐसे ही मतलब फिर आगे भी चलता है। थर्सडे वेडनेसडे सैटरडे एंड संडे को टेस्ट चलता है। तो मतलब ठीक ही है, अभी तो सही ही चल रहा है सब कुछ। बट बेसिकली मेरे को अभी मेनली क्या फोकस करना है, मेरे को अपनी टेस्ट सीरीज़ पे, और थोड़ा मैं अपना ध्यान पी की साइड भी शिफ्ट करूँगा। मतलब पी की तो हो ही जाते हैं लेक्चर के साथ साथ, जो चीज़ बचती है वो बचती है जैसे कि मॉड्यूल। मॉड्यूल में पहले ही जो, भाई तुम भी बताना, तुम लोग जब एक्सरसाइज 1 करते हो तो एक्सरसाइज 1 भाई कुछ ज़्यादा ही बेसिक होती है। आई मीन उसमें ना फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट में सब कुछ मतलब निपट जाता है। सो इट्स क्वाइट ईजी। सो मतलब यही है। अब मैं 3 दिन डेली, मतलब मैं हफ्ते में 3 दिन मतलब अपडेट दिया करूँगा, लाइकली ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे एंड ऑन आई मीन सैटरडे या फ्राइडे, ऐसे ही, क्योंकि होता है कि भाई कंसिस्टेंसी बनी रहे। सो 3 टाइम अपडेट, एंड होपफुली अगर सब कुछ सही चला तो मैं बुक रीडिंग से ही अपनी जो इनऑर्गेनिक है पूरी, उसको जल्दी ख़त्म करके फिज़िकल 8 सितंबर की जगह 1 सितंबर को स्टार्ट करने की देखूंगा, क्योंकि एक वीक पहले बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड मेरा बैकलॉग भी बन गया है थोड़ा बहुत। बैकलॉग जैसे मैं कह सकता हूँ, मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाया भाई। कोऑर्डिनेशन मेरा 12th में भी ऐसा अच्छा नहीं था, एंड अभी भी ऐसा ठीक ठाक सही गया। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स तो एक संग हो जाएंगे, बहुत ईजी रहेगा। उसी के संग करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जितना होगा वो भी एक साथ में निपट जाएगा। बीच में आते छोटी छोटी चैप्टर जैसे सेमी कंडक्टर और ईएमआई मैं कर ही चुका हूँ, है ना, वो मैंने वेव्स के संग पैरेलल में कंप्लीट कर दिया था। सो मेरी पकड़ ऑसिलेशन में भी बहुत ढीली है, मुझे ऑसिलेशन भी बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। यस यही है अभी तो। बस लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी के लिए बाय बाय।